हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी एवरी डे फॉर सीईटी एग्जामिनेशन? ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है बाय एवरी सीईटी एस्पिरेंट, एंड इस वीडियो में मैं आपको एक रियल एंड प्रैक्टिकल आंसर दूंगा इस क्वेश्चन का। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ बिफोर वी प्रैक्टिकली डिराइव हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स यू रिक्वायर एवरी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रिपरेशन का अप्रोच कैसा है, आप कितना स्मार्ट एंड स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि अगर विदाउट अप्रोच आप प्रिपेयर करोगे तो ऐसा कोई बंदा जो 2 साल से सीईटी प्रिपेयर कर रहा है या 3 साल से सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स डाले हैं, दैट मीन्स उसको ऑल इंडिया रैंक 1 आना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर 400 परसेंटाइलर्स में 2 स्टूडेंट्स फ्रेशर्स थे, विच मीन्स दैट योर प्रिपरेशन अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वे टू अप्रोच योर प्रिपरेशन इज टू फोकस ऑन योर आउटपुट एंड नॉट ऑन योर इनपुट। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपने कितने आवर प्रिपेयर किए या आपने कितने मॉक्स दिए। उल्टा आपको आपके आउटपुट पे फोकस करना चाहिए, विच मीन्स कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपने कितना कॉन्सेप्ट्स कवर किया है, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं एंड कितने मॉक्स एनालाइज किए हैं। नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स यू शुड स्टडी एवरी डे टू क्रैक सीईटी एग्जामिनेशन, द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लास्ट ईयर के टॉपर्स ने कितना प्रिपरेशन किया, उन्होंने कितना आवर्स डाले होंगे। उसके हिसाब से हम डिराइव करेंगे प्रैक्टिकली कि आपको कितना डालना चाहिए टू क्रैक दिस सीईटी एग्जामिनेशन। ओके, सो कितने आवर्स आपको पढ़ने चाहिए हर दिन, ये समझने से पहले देख लेते हैं कि टॉपर्स ने कितना प्रिपेयर किया था। तो आज मैं लाया हूं मेरे 3 टॉपर्स का डेटा, जिनका सीटी स्कोर्स आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने रफली 120 डेज पहले ज्वाइन किया था, अराउंड 70 के आसपास एरिया टेस्ट सेक्शनल टेस्ट दिए थे, अराउंड 30 के पास मॉक दिए थे। इतना कोई अगर 120 डेज में कर सकता है तो ही कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 99.83 और मोर देन दैट। ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इस डेटा से हम कैसे समझ सकते हैं कि आपको कितने आवर्स पढ़ने चाहिए डेली। सो मैंने यहाँ पर 118 डेज को वीक्स में डिवाइड किया है, तो आ जाते हैं 17 वीक्स। 17 वीक्स में अगर हम देखेंगे कितने एरिया टेस्ट एंड मॉक टेस्ट दिए हैं इन स्टूडेंट्स ने, तो आप देख सकते हैं एवरी वीक अराउंड 4 एरिया टेस्ट दिए गए हैं या सेक्शनल टेस्ट दिए गए हैं, एंड एवरी वीक एक से ज्यादा मॉक दिया गया है। आप जब एग्जामिनेशन के पास पहुंचते हो तो आप 2 मॉक या 3 मॉक भी दोगे पर वीक, राइट? सो इफ यू आर बिगिनिंग, इफ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर सीटी एग्जामिनेशन, इस डेटा से आपको क्या समझना चाहिए कि आपको डेली प्लान ना करते हुए एक वीकली प्लान बनाना चाहिए। क्यों वीकली प्लान करना चाहिए? बिकॉज आप डेली प्लान करोगे तो आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम वीक्स आप कंसिस्टेंसी लूज करोगे। बट आप वीकली प्लान करोगे ना, तो आपका प्रेशर कम होगा। लाइक डेली प्रेशर नहीं होगा कि मुझे डेली इतना करना है, रादर आप वीकली वो चीज फिनिश कर पाओगे। सो आइए देखते हैं कि इफ आई वॉज स्टार्टिंग एज अ सीईटी एस्पिरेंट टुडे एंड इफ आई हैड टू प्रिपेयर अ वीकली प्लान, व्हाट आई वुड डू। There are 3 things that I would cover every week is your concepts, practice and mocks. ये 3 चीज ही इंपॉर्टेंट है सीटी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। तो मैं एक टारगेट करूंगा कि मैं एटलीस्ट 3 से 4 टॉपिक के प्रैक्टिस टेस्ट या एटलीस्ट 50 से 100 क्वेश्चंस कर रहा हूं एक हफ्ते में। और ये जो 3 से 4 टॉपिक्स है, इसी के मैं एरिया टेस्ट दूंगा स्टार्टिंग में, एटलीस्ट 5 पर वीक। एंड हर हफ्ते मैं खुद को चैलेंज करूंगा एक मॉक देके कि मुझे कितना स्कोर आ रहा है करंटली। ऑब्वियसली मैं पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद में या पूरा प्रैक्टिस करने के बाद में अगर मॉक दूंगा तो दैट विल नॉट बी अ गुड आइडिया। It is good idea to give a mock every week starting from today, because you have to eliminate your fear of giving mock. सो फार अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम MBA CET 2026 तक बहुत सारे इंसाइटफुल कंटेंट इस चैनल पे शेयर करने वाले हैं। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड, मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि टॉपर्स कौन से मंथ से मॉक देना स्टार्ट करते हैं, कौन से मंथ्स में कितना मॉक्स देते हैं इन आवर फ्यूचर वीडियोस। सो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको कॉन्सेप्ट्स के लिए करने हैं 3 to 4 टॉपिक्स एवरी वीक, उसके हर टॉपिक में 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट। फिर उसके बाद आपको देना है प्रैक्टिस के लिए उन टॉपिक्स के एरिया टेस्ट, एंड आपको देना है एक मॉक। तो अगर हम देखेंगे कितना टाइम रिक्वायर्ड है, एक मॉक देने के लिए 2.5 आवर्स लगते हैं। नाउ 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का एरिया टेस्ट अगर आप देखेंगे तो रफली आपको लगेगा 2 आवर्स एरिया टेस्ट फिनिश करने के लिए। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड, आप 10 आवर्स में भी 4 टॉपिक कर सकते हो,
तो भी आपका ओवरऑल वीकली रिक्वायरमेंट हो जाएगा 14.5 आवर्स एंड आपका डेली रिक्वायरमेंट हो जाएगा 2 आवर्स। बट अगर आप सोचते हैं कि आप स्लो है एंड आपको ज्यादा टाइम देना है कॉन्सेप्ट में, तो आप 15 घंटे भी अगर दोगे तो भी आपका डेली रिक्वायरमेंट हो जाएगा 3 आवर्स। सो नाउ द मैजिक नंबर विच कम्स आउट कि आपको कितने आवर्स पढ़ना चाहिए एवरी डे टू क्रैक सीईटी एग्जामिनेशन इज 2 to 3 आवर्स। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन पास आने के बाद में आप मॉक्स में ज्यादा टाइम देंगे, एरिया टेस्ट सेक्शनल टेस्ट में ज्यादा टाइम देंगे एंड कॉन्सेप्ट में आपका टाइम कम हो जाएगा। सो आपका ये जो भी मेहनत है 2 to 3 आवर्स का, ये इनिशियली ज्यादा है बट आगे जाके और कम होने वाला है। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको एवरीडे कितना आवर्स देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। मेरा सजेशन है कि आप एवरीडे आवर देने के बजाय वीकली टारगेट्स रखें। वीकली टारगेट्स यानी कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे आज 3 घंटे देने हैं, कल 3 घंटे देने हैं। चाहे तो आप 2 दिन में 6 घंटे दे सकते हो। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप मे बी कॉलेज के टाइम पे 2-2 घंटा दे के वीकेंड्स में 4-4 आवर्स दे सकते हो। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप मे बी वीक डेज में 1-1 घंटा दे के वीकेंड्स में आप 6-6 घंटा दे सकते हो। तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से कि आप कितना टाइम दे सकते हो प्रिपरेशन के लिए। दैट्स व्हाई अ वीकली टारगेट इज अ बेटर आइडिया देन हैविंग अ डेली टारगेट। दैट इज माय सजेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ फॉर एमबीए सीटी 2026। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।